दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए के जितने भी दल हैं, मैं हर बार ये सोचता हूं कि इनके बीच एटलीस्ट किसी तरह सीटों का कोई खींचतान मनमुटाव नहीं है और इसलिए इनके ऊपर मैं कई बार वीडियो बना भी चुका हूं कि इनमें जो सीटों का बंटवारा है वो बड़ा स्मूथली हो जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं जैसे रामविलास पासवान वाली पार्टी जिसके नेता हैं चिराग पासवान, हम पार्टी जिसके नेता हैं जीतन राम मांझी और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये तीनों पार्टी बीच बीच में ऐसा बयान दे देता है कि लगता है कि मामला अभी सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूं कि ये जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये एनडीए के लिए एक तरह से केक वॉक है। राहुल गांधी ने इनको पूरा स्पेस अब दे दिया है। राहुल गांधी या इंडी अलायंस के लोग ये सोचते हैं कि राहुल गांधी बिहार आए हैं तो उनके लिए जमीन तैयार किए हैं। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी से पहले के आने से पहले हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि हम नीतीश कुमार से खफा हैं या नरेंद्र मोदी से खफा हैं, हम उनको इस बार वोट नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी अपनी रैली जो यात्रा है वो खत्म करके बिहार से गए हैं, जिन लोगों ने ये मन बनाया था कि इस बार नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, उन्होंने फिर से अपना मन बना लिया है कि हम इन्हीं को वोट देंगे। तो अब जब इतना रास्ता ओपन है, ओपन स्पेस है बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के जो घटक दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो आपस में इस तरह सिर फुटबॉल खींचतान कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि एनडीए में मोटा मोटी सीटों का बंटवारा हो चुका है, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको ऐलान करने का सिर्फ देरी है। लेकिन जो कम्युनिकेशन चिराग पासवान को किया गया है, जो कम्युनिकेशन जीतन राम मांझी को किया गया है, जो कम्युनिकेशन उपेंद्र कुशवाहा को किया गया है, ऐसा लगता है कि वो अपने खाते में मिलने वाली सीटों से खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें और ज्यादा सीट मिले और जिस तरह की डिमांड ये लोग कर रहे हैं, हालांकि देखिए सब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, डिमांड करना इनका कर्तव्य है और धर्म भी है और करते भी हैं। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि जिस तरह जीतन राम मांझी की पार्टी कहती है कि हमें कम से कम 40 सीट चाहिए, अगर इनको 40 सीट चाहिए तो सोचिए जो चिराग पासवान उनको तो फिर 80 सीट चाहिए या कम से कम, नहीं तो उतना तो 40 सीट तो चाहिए ही चाहिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा भी इसी तरह 20 सीट ही कम से कम मांग लें तो चलिए 40 40 80 या 20 10 100, तो ये 100 सीट हो गया, बट गया इनमें ही। बिहार की टोटल सीट है 143, तो क्या अब जेडीयू और बीजेपी 70-75 सीट पे लड़ेंगे क्या? ये तो कोई समीकरण की बात नहीं हुई। जेडीयू और बीजेपी पहले से ही 2015 से 120-130 सीटों पर लड़ रही है और इनको इतनी सीटों पर लड़ने के बाद इनको विजय भी मिलती है। लेकिन चिराग पासवान ने पिछले बार जो चुनाव लड़ा था 2020 का चुनाव, उसमें उन्होंने अपने 243 नहीं मतलब 150 कैंडिडेट उतारे थे, सिर्फ एक सीट पर उनको जीत मिली थी और जीतन राम मांझी के भी मतलब कि 2-4 सीट ही उनको मिल पाया था, जीत पाए थे। तो अपने विनिंग एबिलिटी को देखते हुए उनको सीट मांगना चाहिए। अब देखिए, बीजेपी और जेडीयू 101 और 100 क्रमशः इतना पे चुनाव लड़ेगा। इसमें तो इफ बट कहीं से कुछ नहीं है, सब लोग मानते हैं, आप भी मानिए। अब देखिए, तो 100-100 मतलब 201 सीट हो गया। अब मामला फंसा है कहां पे? 42 सीट बचा है।
42 सीट पे इन तीनों पार्टियों को एडजस्ट करना है। चिराग पासवान को एडजस्ट करना है, जीतनराम मांझी को एडजस्ट करना है और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना है। तो इससे पहले भी बहुत सारे समीकरण बनाए गए थे कि अब चिराग पासवान का पिछले 2 लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 100% स्ट्राइक रेट से वो चुनाव जीत रहे हैं, तो चिराग पासवान को ज्यादा सीट मिलना चाहिए। इसका मतलब कि मैं भी समर्थन करता हूं। तो अब 42 सीट है, 42 सीट में कम से कम 25 सीट चिराग पासवान को जरूर मिलना चाहिए। अब बाकी बचा 17 सीट। 17 सीट में आप 10 सीट दे दीजिए जीतनराम मांझी को और 7 सीट आप दे दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को यह कोशिश करना चाहिए कि मुझे जितनी भी सीट मिले, चाहे वो 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, 8 मिले, 10 मिले, जितनी भी सीटें मिले उनको 100% स्ट्राइक रेट लाना चाहिए, ताकि वो अगले बार ये डिमांड कर सकें कि देखिए हम तो 100% स्ट्राइक रेट से चलने वाले प्लेयर हैं, हमको तो और सीट चाहिए। इसी तरह जीतनराम मांझी को भी ये कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी सीटें मिली, 10 मिले, 8 मिले, 12 मिले, 15 मिले, जितनी भी सीटें मिले उनको कोशिश करना चाहिए 100% स्ट्राइक रेट लाकर दें। और इसी तरह चिराग पासवान को भी जितनी सीटें मिले, चिराग पासवान लोकसभा में तो अच्छा प्रदर्शन करते ही हैं, उनसे इस बार उम्मीद ये रहेगी कि जितनी भी सीटें उनको मिल रही हैं लड़ने के लिए 100% स्ट्राइक रेट से रिजल्ट दें, तो ही आप अगली बार निगोशिएट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बिहार में आखिरी चुनाव है, अगर 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, तो अगर आप रिजल्ट अच्छा देंगे तो आपकी सीटें बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो खराब करेगा उसमें से सीटें काट कर आपको सीटें दी जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी या जेडीयू अपने में से काटकर सीटें आपको दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी से आ रहे हैं बयान, चाहे वो जीतनराम मांझी की पार्टी से आ रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आ रहे हैं, उन सबको निपटने के लिए भारत के मॉडर्न चाणक्य अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई है और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है और इन सब नेताओं को भी बुलाया गया है, ताकि उनको एक फाइनल और अंतिम मैसेज दे दिया जाए। देखिए, अमित शाह भी ये जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हमने मतलब कि लोकसभा चुनाव वो हारने के बावजूद भी हमने उनको राज्यसभा दिया है, तो वो कहीं जाने वाले हैं नहीं। जीतनराम मांझी जो है वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो वो भी इधर उधर हिलने वाले नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी में मतलब कि केंद्र में मंत्री हैं, तो वो भी हिलने वाले नहीं हैं। तो फिर ये बयान देकर विपक्षियों को, विरोधियों को एक मौका देना। अभी मैं कांग्रेस के एक कोई थे प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि हमारी डील चल रही है चिराग पासवान के साथ है। तो जब अगर आप अपने में ही उलझे रहेंगे, इस तरह से खींचतान करते रहेंगे, तो अपोजिशन वाले जो हैं, विपक्ष वाले जो हैं, इस तरह का बयान देकर आपके दरार को और गहरा करने का कोशिश करेंगे। उनको लगता है कि इस तरह का बयान दे देंगे तो उनके बीच विश्वास की कमी हो जाएगी। तो और उनका मकसद क्या है? वो कांग्रेस वाले चाहे आरजेडी वाले, वो एक हारी हुई जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे जीतने नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि पिछले बार जो चिराग पासवान ने जो गलती की थी, उसकी वजह से जो उनको सीटों का फायदा हुआ था, वो ये मन में गलतफहमी बना के बैठे हुए हैं कि इस बार ऐसा भी कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, चिराग पासवान ऐसा कोई गलती करने नहीं जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। वो सिर्फ भोकाल क्रिएट करने में माहिर हैं, लाइक राहुल गांधी के जैसा। उनको चुनाव जीतने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। तो मुझे तो यही बिहार का भविष्य दिख रहा है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।